एक अधूरी क्लास हमेशा अधूरी जानकारी देती है, इसलिए क्लास को अंत तक देखें। आज हम आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं। कहानी है साइंस की कहानी, यानी कि विज्ञान की एक कहानी है और कहानी का नाम है लाइट का जादू। सभी को नमस्कार, मैं हेमलता वर्मा HC² हेमलता कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आपसे विनती करती हूँ कि आप इस कहानी को पूरा अंत तक देखेंगे। ये कहानी है एक माँ और बेटी की, जिनकी बेटी का नाम भूमि है और वह बहुत शरारती बच्ची है और बहुत नखरे करती है, हर बात में नखरे करती है। और उसकी माँ जब उसके नखरों से परेशान हो जाती है तो वह किस तरह से अपनी बेटी के सारे नखरों को जादू में कन्वर्ट कर देती है। एक बार जब भूमि की माँ बाज़ार जा रही होती हैं तो भूमि जिद करती है कि माँ मुझे भी आपके साथ में बाज़ार जाना है। तो माँ कहती है कि नहीं, बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है, लेकिन भूमि मानती ही नहीं है। तो भूमि की माँ उससे एक वादा करती हैं कि अब बात मान लोगी तो मैं तुम पेंसिल लेकर आऊँगी जो मैजिक करती है, यानी कि जादू दिखाती है। तो वह मान जाती है क्योंकि उसे एक जादू करने वाली पेंसिल मिलने वाली थी और ऐसा तो उसने कभी पहले देखा ही नहीं था। तो उसकी माँ जब बाज़ार से लौट कर के आती हैं तो उसके लिए एक पेंसिल लेकर के आती हैं और उसकी माँ उससे कहती हैं कि अगर इस पेंसिल को एक ग्लास में डालोगी और उसके बाद उसमें पानी भर दोगी तो वह पेंसिल टूट जाएगी, और अगर तुम पेंसिल को वापस निकाल लोगी तो वह फिर से जुड़ जाएगी। तो वह बहुत हैरान होती है, क्या सच में माँ ऐसा हो सकता है? उसकी माँ कहती है हाँ, ये जादू वाली पेंसिल है, हो तो तुम करके देख लो। तो फिर क्या करती है, भूमि लेती है एक ग्लास में रखती है पेंसिल और फिर उसमें डाल देती है पानी, जैसे कि मैं आपको पानी डाल के दिखा रही हूँ। देखिए किस तरह से पानी डालने के बाद यह पेंसिल हमें टूटी दिखाई दे रही है, यानी कि जैसे कि पहले ये एक स्ट्रेट लाइन में आपको दिखाई दे रही थी, सीधी दिखाई दे रही थी, अब ये आपको दिखाई नहीं दे रही है। आपको लग रहा है कि पानी में जाने के बाद ये टूट गई है, ये एकदम स्मूथ नहीं है। भूमि दिन भर इसी पेंसिल को बार बार पानी में डालती है और निकालती है। कुछ दिनों बाद भूमि जब बाहर खेल रही होती है तो उसका 5 रुपए का सिक्का जो है वह गिर जाता है और खो जाता है। भूमि बहुत दुखी होती है, रोती है। उसकी माँ उसे समझाती हैं कि कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें दूसरा दे दूंगी। वो कहती है नहीं, मुझे वही वाला चाहिए, वो मेरा फेवरेट था। अब उसको बहुत पसंद था 5 का सिक्का। तो उसकी माँ ने कहा कि मैं तुम्हें एक 5 रुपए का सिक्का फिर से वापस ला के दूंगी, और वह जादुई सिक्का है, वह मैजिक करता है। मैजिक का नाम सुन करके वह फिर से खुश हो जाती है कि पहले मम्मा मेरे लिए मैजिक वाली पेंसिल लेकर के आई थी और अब मम्मी मेरे लिए मैजिक वाला कॉइन लेकर आ रही हैं और वो मैजिक करेगा, मैं सबको मैजिक दिखाऊंगी। फिर उसकी माँ उसे एक 5 रुपए का सिक्का देती हैं और उससे कहती हैं इसे एक कटोरी में रख दो, ठीक है, इसे एक बोल में रख दो और देखना कि ये आपको दिखाई ना दे। और फिर जैसे ही आप इसमें पानी भरोगे तो यह आपको दिखाई देने लगेगा। तो वह क्या करती है, वह एक बर्तन लेती है इस तरह से और उसमें ये 5 रुपए का एक सिक्का डालती है और ये इसने उसके बिल्कुल ये लास्ट वाले पॉइंट पे रखा है। और अभी तो यह आपको थोड़ा सा दिख रहा है और मैं इसे कुछ इस तरह से रखूँगी कि यह आपको बिल्कुल भी दिखाई ना दे। भूमि उसे बिल्कुल इसी तरह से रखती है और फिर वह उसमें पानी डाल देती है। और अब भूमि वापस वहीं जाके खड़ी हो जाती है जहाँ से उसने इसे पहले देखा था कि सिक्का उसको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पानी में पानी डालने के बाद उसे वही सिक्का वहाँ से पूरा दिखाई देता है। और अब वह बहुत खुश होती है क्योंकि पहले उसके पास एक मैजिक करने वाली पेंसिल थी और अब जादू दिखाने वाला एक सिक्का भी है। एक दिन की बात है, भूमि के घर में एक नींबू का बड़ा सा पेड़ था और उसमें बहुत सारे नींबू आए थे। पर भूमि क्या करती है कि एक नींबू को उठा करके फेंक देती है। तब भूमि की माँ उससे कहती हैं कि जाओ वह नींबू को वापस लेकर के आओ, क्योंकि वह जो नींबू था वह तो मैजिक करने वाला नींबू था और तो फेंक दिया।
तो वह कहती है मम्मा वो नींबू जो है वो मैजिक कर सकता है, वह भी जादू दिखाएगा, जैसे पहले पेंसिल ने दिखाया था, फिर सिक्के ने दिखाया, और अब वो नींबू भी जादू करेगा। मम्मी ने कहा हाँ जाओ, मैं दिखाऊंगी, आपको बताऊंगी कि नींबू जादू कैसे करता है। फिर भूमि जाती है और उस नींबू को उठा करके ले आती है। फिर उसकी माँ उससे कहती हैं इसको एक ग्लास के अंदर, एक कांच के ग्लास में नींबू को डाल देना, और डालने के बाद देखना कि वह कितना बड़ा दिखता है, और फिर उसमें पानी डाल देना। और पानी डालने के बाद वह नींबू की जगह संतरे जितना बड़ा हो जाएगा। नींबू छोटा सा होता है, संतरा बड़ा होता है, और वह तो एक बड़ा सा संतरा बन जाएगा। फिर क्या होता है, फिर भूमि जाती है और वह नींबू को ले आती है, और वह नींबू जो उसे गंदा सा लग रहा था, उसमें बहुत सारे निशान थे, इसलिए वह कह रही थी कि वो गंदा सा है, और वह ले करके आ जाती है। फिर वह अपने ग्लास से इस पेंसिल को निकालती है और अपने नींबू को वापस डाल देती है, और अब देखती है कि वह उसे कितना बड़ा दिख रहा है, और उसके बाद वह उसमें पानी डाल देती है। देखिए, कुछ इस तरह से भूमि अपने ग्लास में पानी डाल देती है, और वही नींबू अब उसे संतरे जैसा बड़ा दिखाई देता है, और वह फिर से एक बार खुश हो जाती है कि अब उसके पास में 3 मैजिक वाली चीज़ें हो गई हैं। फिर एक दिन भूमि दूध पी रही होती है, और दूध पीते समय उसका जो ग्लास है वह टूट जाता है, और वह बहुत दुखी होती है। उसकी माँ उससे कहती हैं कि वह उसके लिए एक नया ग्लास ला कर के देंगी, लेकिन वह बहुत रो रही थी। तो फिर उसकी माँ उससे कहती हैं कि मैं तुम्हें मैजिक करने वाला ग्लास ला के दूँगी। तो वह खुश हो जाती है, कहती है अच्छा ग्लास भी जादू करता है, तो ठीक है, मुझे जादू वाला ग्लास ही चाहिए। फिर भूमि की माँ उसके लिए एक नया ग्लास लेकर के आती हैं, और वह बहुत खुश हो जाती है कि यह भी जादू करता है। तो उसकी माँ उसे बताती है कि ये कैसे जादू करता है। आपको ड्राइंग बनाने का तो बहुत शौक है ना, आपको कुछ सुंदर सुंदर सी ड्राइंग पहले बनानी है, और फिर उसके बाद ड्राइंग के सामने ग्लास को रखना, मैजिक वाले ग्लास को रखना, और उसमें पानी भर देना, और पानी भरने के बाद देखना कि सीधे हाथ वाली चीज़ें उल्टे हाथ पे दिखाई देंगी, और उल्टे हाथ वाली चीज़ें सीधे हाथ पे दिखाई देंगी। ठीक है, तो वह सुंदर सुंदर 4 ड्राइंग बनाती है। वह सुंदर सुंदर 4 ड्राइंग बनाती है, और फिर किस तरह से वह पानी से भरे ग्लास में देखती है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, भूमि कुछ इस तरह से 4 ड्राइंग बनाती है, जिसमें वह एक पेंसिल बनाती है, और एक दिया बनाती है, फिर एक कलर बनाती है रेड कलर का, और फिर वह एक नए तरीके से AB लिखती है, और फिर वह देखती है कि वह उसको पानी से भरने के बाद उस मैजिकल ग्लास में कैसा दिखता है। और ग्लास में पानी भरने के बाद वह देखती है कि वह सभी उसको सीधे हाथ का उल्टे पे और उल्टे हाथ का सीधे पे दिखाई देता है, और इस तरह से वह एक नया जादू सीखती है। अब उसके पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें थीं जिनसे वह जादू सीख गई थी, लेकिन जब वह बड़ी होती है, किताबों में साइंस पढ़ती है, तो उसे पता चलता है कि वह कोई पेंसिल और सिक्के, नींबू या ग्लास का मैजिक नहीं था। वह मैजिक जो था वह साइंस का मैजिक था, यानी कि वह एक विज्ञान का चमत्कार था, जिसे हम कहते हैं लाइट का जादू, जिसका नाम हमने कहानी का रखा है लाइट का जादू, उसका नाम रखा है। और ऐसा क्यों होता है कि वह एक लाइट के गुण, यानी कि लाइट की एक प्रॉपर्टी की वजह से होता है, जिसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, और हिंदी में हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यदि कोई प्रकाश की किरण या लाइट की रे अगर एक से दूसरे मीडियम में जाती है, यानी कि पहले जब हमने देखा था कि ग्लास में पानी नहीं भरा है तो वह अलग दिखता है, और पानी भरने के बाद अलग दिखता है। इसका मतलब क्या है कि जब ग्लास में पानी नहीं भरा था, यानी कि उसमें हवा भरी थी, तो वह अलग दिखाई देता है, और जब हम उसमें पानी भर देते हैं तो वह अलग दिखाई देता है। और जिसी प्रकार हमने पेंसिल देखा था कि जहाँ तक ग्लास में पानी नहीं भरा था
वहाँ पर वह बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ पर हवा भरी थी और जितने हिस्से में पानी भरा था वह टूटी हुई सी दिखाई देती है, क्योंकि वह क्या है, वह रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन है, जिसमें जब एक प्रकाश की किरण यानी कि रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है या फिर हवा से पानी में जाती है तो वह कुछ मुड़ जाती है, झुक जाती है। उसकी वजह से तरह तरह के हमें अलग अलग चित्र दिखाई देते हैं, यानी कि जो कुछ भी हम देखते हैं वह हमें कुछ अलग तरीके का दिखाई देता है। आज की यह कहानी लाइट का जादू आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और इसे हम आगे अच्छे से पूरा रिटन फॉर्म में भी समझेंगे, डायग्राम्स बना करके भी समझेंगे और बहुत अच्छे से इसे सीखेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, यह क्लास पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी क्लास को शेयर करें। आज के क्लास में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।